बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान सफ़ी माँ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तारीख़ में बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े नामवर, ताकतवर, बड़े बड़े ज़हीन, अक्लमंद, शातिर हुक्मरान हों, जर्नैल हों, सियासतदान हों, जजेस हों या किसी भी बहुत बड़े ओहदे के ऊपर फायज हों, तो वो जब किसी महाज के ऊपर जदोजहद कर रहे होते हैं तो बाज़ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि वो बैक फुट पे चले जाते हैं। वो थोड़ी देर के लिए जो है वो पीछे चले जाते हैं और पीछे जाकर अपनी ताकत को मज़ीद बढ़ाते हैं और दोबारा जो है वो हमला करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आप हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी को स्टडी कर सकते हैं कि वो कितनी दफ़ा मुकाम को या किसी शहर को फ़तह करने के लिए निकले, तो वो फ़तह जो उनको वक्ती तौर पर नहीं मिल रही होती तो वो बैक स्टेप पे चले जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे हुक्मरान दुनिया में ना आए हैं, ना आएँगे, तो आपको उनकी भी बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। कई जगहों पर उन्होंने अपनी सियासी बसीरत की बदौलत जो है वो बैक फुट पे चले गए। इसके बाद आप अगर देखें बात जर्नैलों की भी होगी, सियासत और हुक्मरानों की भी होगी और बहुत सारे ऑफिसरान यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर बहुत सारे गवर्नर्स आपको मिलेंगे जो बैक स्टेप पे चले गए। तो ये इन चीज़ों का तो इल्म आपको तब भी होगा ना जब आप इस्लामी तारीख का मुतालिया करेंगे। इसके बरक्स अगर आप गैर मुस्लिम की मिसाल लेना चाहें तो आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलेंगी, बहुत सारे हुक्मरान ऐसे मिलेंगे। नेल्सन मंडेला को देख लें, अगर उसने जो मुकाबला किया अपने मुखालफिन का तो डट के किया, तो बाज़ाहिर तो ऐसे लग रहा था कि नेल्सन मंडेला जो है वो 20 साल के लिए फिक्स हो गए हैं, जेल के अंदर चले गए हैं, लेकिन वो जेल के अंदर नहीं गए थे, वो बैक फुट पे चले गए थे। और जेल के अंदर जाकर ऐसे ही लग रहा था कि अब तो नेल्सन मंडेला जो निकलेगा बिल्कुल कमज़ोर होगा, लागर होगा, वो किसी प्लानिंग का जो है वो अहल नहीं रहा होगा, उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो चुका होगा, जिस्म उसका जो है उसका साथ नहीं दे रहा होगा। लेकिन जब नेल्सन मंडेला जेल से रहा हुए तो उन्होंने अपने मुखालफिन की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। वो जेल से कमज़ोर होने के बजाय ताकतवर होकर और ज़्यादा अक्लमंद होकर और ज़्यादा एक्टिव होकर जो है वो बाहर आए। तो बात करने का मकसद ये है कि जो लोग इस किस्म की यानी कि जो मैं मिसालें आपके सामने रख रहा हूँ, ये उन लोगों की मिसालें हैं जो एक नज़रिए के ऊपर, जो एक मकसद के ऊपर जो है वो हालात का मुकाबला करते हैं, कोई तहरीक चलाते हैं या कोई जिहाद करते हैं। तो उनकी सारी इस जो मूवमेंट होती है उसके पीछे एक मकसद और एक नज़रिया होता है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कि कभी भी बैक फुट पे जाने का सोचता भी नहीं है। तो वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो इज्तिमाई मफादात की बजाय अपने ज़ाती मफादात को जो है वो तरजीह देते हैं। वो अपनी ताकतवर होने के बावजूद अपनी ताकत को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इख्तियारात होने के बावजूद वो मज़ीद इख्तियारात के लालची होते हैं। उनके पास बहुत सारा मालो दौलत होता है, उसके बावजूद वो और ज़्यादा जो है मालो दौलत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका कोई नज़रिया नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। तो ये लोग कभी भी बैक फुट पे जाना जो है उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो ये ढिठाई के साथ जो है ना वो लगे रहते हैं। तो खैर इतनी सी मैंने आपसे गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू मैंने आपके साथ क्यों शेयर की? तो इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर आज जो हालात चल रहे हैं, वो बिल्कुल ही इन दोनों चीज़ों की अक्कासी कर रहे हैं। पाकिस्तान में दोनों तबके इस वक़्त मौजूद हैं। एक तबका ऐसा है कि जो अपनी पावर को मज़ीद जो है बढ़ाने के लिए ढिठाई का मुज़ाहरा कर रहा है, कवानीन के अंदर तरामीम कर रहा है, आइन के अंदर तरामीम कर रहा है, लोगों को पकड़-पकड़ के जेलों में बंद कर रहा है, सड़कों पर घसीट रहा है, घरों में घुस रहा है, लोगों की ख़वातीन की जो है पमाली की इज़्ज़त तज़हीक कर रहा है और चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस तो ऐसे पमाल हो रहा है जैसे कि एक नेकी का काम हो। तो ये सारा काम जो है एक नज़रिए वाला इंसान नहीं कर सकता।
नजरिए वाला इंसान, मैं आपको बताता चलूं, उसकी बर्दाश्त का जो है अंदाजा लगाना नामुमकिन होता है, उसके सब्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन होता है। अगर आप किसी मकसद के ऊपर चल रहे हो तो आपको कोई गालियां दे रहा हो, आपको कोई तशद्दुद कर रहा हो, आपके साथ जितना मर्जी जुल्म जबर और फस्तायत उसने ढाई हुई हो, आप उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आपके ऊपर कोई ज़रब लगाता है ना, तो आप चीख चीख तो सकते हैं, ये तो एक फितरी रद्द-ए-अमल है। लेकिन आपका वो जो नज़रिया है, पुख्ता नज़रिया है, मकसद है, वो आपके दर्द को, आपके ऊपर जो तशद्दुद के रद्द-ए-अमल में आपको जो अज़ियत मिल रही है ना, तो वो उसकी शिद्दत को कम कर देता है। तो ये जो ज्यों-ज्यों एक नज़रियाती और एक बामकसद शख्सियत के ऊपर जुल्म और जबर और फसाइयत की जाती है, तो वो और मजबूत होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ सब्र और बर्दाश्त का एक नमूना होते हैं, बल्कि उनकी जहानत भी जो है वो लाजवाल होती है, उनकी जहानत की भी कोई मिसाल नहीं होती। तो वो अपनी इसी जहानत और अपनी इसी हिकमत अमली की बदौलत जो है बाज़ का बैक स्टेप पे चले जाते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप देखें, एक तबका ऐसा भी है जिसके ऊपर जो है हर किस्म के जो है वो हरबे इस्तेमाल करके देखे जा चुके हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी अपने मिशन से, अपने नजरिए से, अपने मकसद से पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। और दूसरी जानब जो है वो जो डटाई का मुजाहरा कर रहे हैं, कवानीन में तरामीम कर ली और उसके बाद जो है हर किस्म का जुल्म करके देख लिया, और पता नहीं क्या कुछ जो कभी इंसान सोच भी नहीं सकता, वो सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए। इवन के आप देखें, पाकिस्तान में इससे कबल जितने मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, तो उनकी तकरीबन मेरे ख्याल में दुनिया से सारे चले जा चुके हैं। तो मेरे ख्याल में वो, उनको हम तो कहते हैं कि बड़े जालिम थे ये, उन्होंने भी ऐसा किया किया। अब जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है, तो शायद उनकी भी रूहें कांप गई हों कि यार, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फस्तायत बरपा है, तो इसके बारे में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस हद तक भी जुल्म और जबर हो सकता है इस जदीद दौर के अंदर, जब हर पूरी दुनिया के हर मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की आवाज़ बुलंद की जाती है, कानून और इंसाफ की जो बात की जाती है, और ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो इतनी ज़्यादा बात की जाती है कि किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करना जो है वो ये ऐसे ही होता है जैसे पुलिस रात के ऊपर से गुजरना हो। तो खैर, उसके बावजूद भी इंसानी हकूक़ की पामाली होती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं की जा सकती। तो खैर, कुछ लॉबीज बड़ी मजबूत होती हैं, तो वो जो है अपने अल्फाज अल्फाज मैं आपको बताता चलूँ कि ये बड़ा तेज दार जो है ना हथियार है। तो वो अपनी आवाज के जरिए जो है ना उन चीजों के ऊपर पर्दा डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, तो वो जुल्म को जो ना और मजीद जो ना आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि आपके सामने है कि फलस्तीन और इसराइल में जो हालात हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई रुकावट सबसे बड़ी बनी हुई है, तो ये हमारी जुबान है। और ये जो बोल इस जुबान का जिनको इस्तेमाल करने का फन आता है, वो लोग हैं जो कि इस इशू के ऊपर जो है वो यानी कि मिट्टी डाल रहे हैं, इसको फरामोश कर रहे हैं। बहरहाल, ये बड़ी लंबी इसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। तो इस वक्त मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ कि हमें जो है ना ये चुनाव करना होगा, फैसला करना होगा कि हमने नजरिए के पीछे जाना है या ढिठाई के पीछे जाना है। तो इस वक्त पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, पाकिस्तान के जितने तबकात हैं, चाहे वो सहाफत है, चाहे वो वकालत है, चाहे वो सन्नत है, चाहे वो तिजारत है, तमाम शुबा जा जो है मुकम्मल तौर पर तकसीम हो चुके हैं। पाकिस्तान की अदलिया तकसीम, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट तकसीम, पाकिस्तान के जो ताजर हैं वो तकसीम, हर तरफ आपको तकसीम ही तकसीम नजर आएगी। तो अब जो पाकिस्तान, इस तकसीम की वजह से पाकिस्तान के ऊपर मनफी असरात पड़ रहे हैं, उसका वाहद हाल यही है कि हमें इन दो चीज़ों में से एक का इंतखाब करना होगा। या हमें नज़रिए का इंतखाब करना होगा, या हमें डटाई का जो है ना इंतखाब करना होगा। तो गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि ये डटाई वाले लोग जो हैं, बज़ाहिर तो जालिम नज़र आते हैं कि ये बड़े जालिम लोग हैं, ये किसी को माफ़ी नहीं करते अपने मफादात के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, शायद आप मेरी बात पे आपको ताज्जुब हो, आप हैरान भी हों और परेशान भी हों कि दरअसल ये जालिम लोग जो हैं, ये जालिम नहीं है, ये बड़े मजलूम है, ये काबिल तरस लोग हैं। तो इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपको आपने सारे मनाजर खुद देखे, सारी जो
रिपोर्ट्स आपके सामने आई कि अरशद शरीफ शहीद जो है उनको कीनिया के अंदर शहीद कर दिया गया। और ये भी खबरें चली कि अरशद शरीफ को शहीद करने से पहले उनके ऊपर बड़ा बेहमाना गैर इंसानी जो है तशद्दुद किया गया। उनके जो नाखून हैं वो प्लास के ज़रिए खींचे गए। उनके जिस्म के ऊपर तेज़धार आले के साथ जो है वो उनको जिस्म को काटा गया। पता नहीं किस किस्म की बिजली के करंट उनको लगाए गए जिस्म के मखसूस हिस्से के ऊपर। तो बिलाहर इंसान है, इंसान फ़ानी है, बल्कि पूरी दुनिया फ़ानी है। एक दिन हर इंसान ने जो है वो इस दुनिया से चले जाना है। तो ये एक ऐसी बात है कि जिसके ऊपर गैर मुस्लिम भी, चाहे वो किसी भी मज़हब के साथ उसका तल्लुक, उसका यकीन है, अल्लाह पे किसी का यकीन हो या ना हो, लेकिन मौत के ऊपर हर मज़हब के इंसान का जो है वो यकीन है कि एक दिन मरना है। तो आखिरकार तो बिलाहर जो है वो अरशद शरीफ भी जो है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अब मेरा यहाँ पे सवाल है कि अरशद शरीफ जो अपने वतन की खातिर, अपने वतन के दिफा के लिए, अपने वतन को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने अपनी जान दे दी। तो उसके ऊपर तशद्दुद कितने दिन हुआ होगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। बिलाहर जब वो उनके जिस्म से रूह परवाज़ कर गई तो सारा उनका दर्द, अज़ियत, उनकी जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि जब अरशद शरीफ कब्र में उतारे गए तो क्या आपका क्या ख्याल है कि वहाँ पे फरिश्ते जो हैं वो उनके साथ मज़ीद सवाल करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अरशद शरीफ जो है फुल प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा ये यकीन है कि जो बंदा शहीद होता है उसके लिए मरने के बाद प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल होता है। तो फरिश्ते भी जो है उनको अपने परों पर बिठाकर जो है वो नज़ारे करवा रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों ने अरशद शरीफ को शहीद किया, अब अगर वो मर जाते हैं, वो इस दुनिया से अगले जहान में चले जाते हैं, तो उनके साथ क्या होगा? दुनिया में तो चलो ठीक है, अल्लाह ने फरमाया ना कि मैं रस्सी ढीली कर देता हूँ। चलो दुनिया में मानना उनकी रस्सी जो है ना वो ढीली हो गई, तो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल ज़िंदा रह लेंगे। 100 साल से 5 साल ऊपर ज़िंदा रह लेंगे। रस्सी ढीली है जी जनाब, मरने तक जो है ना उसको अल्लाह पाक ने ताकत और इख्तियारात दी है, और उस ताकत और इख्तियारात को उसने अपनी ढाल बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजार ली। यूं ही वो लोग कब्र में जाएंगे, तो दुनिया के ऊपर तो प्लास के साथ नाखून खींचे थे, तो वहां पे तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं जो सबसे कम अजाब दुनिया आखिरत में दूंगा, तो वो ये होगा कि मैं दोज़ख की आग का एक छोटा सा गोला जो है वो उस इंसान के पैर के नीचे रख दूंगा। तो जब वो गोला दोज़ख की आग का गोला पैर के नीचे रखा जाएगा, तो उसकी जो हरारत है इतनी शदीद होगी इस छोटे से गोले की कि उसके जिस्म के अंदर का जितना भी मवाद है वो सारा पिघलता हुआ उसके दिमाग से जो है ना बाहर उभर रहा होगा। तो ये तो एक सीन है। तो इस सीन के बदले में जो अजियत मिलेगी, जो दर्द मिलेगी, उसका अंदाजा आप या मैं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बड़े अफसोस के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा लंदन के अंदर काजी फायज़ ईसा के साथ सलूक रवा है, तो ये काबिल शर्म भी है और काबिल इबरत भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बाज़ औक़ात दुनिया के ऊपर भी आपको आपके अमाल की वजह से इबरत का निशान बना देते हैं। तो कभी कभार अल्लाह पाक दुनिया के ऊपर छूट दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में अब हमें फैसला करना होगा कि हमें इस जो है दलदल से, इस तकसीम से निकलना होगा, इत्तेहाद कायम करना होगा, इस नज़रिए को जो है अपनाना होगा, अपनी ज़िंदगियों में एक मकसद को लाना होगा, और उस मकसद के तहत जो है हमें अपनी ज़िंदगी जो है ना वो आगे गुजारना होगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।